Good morning, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, India. Welcome to the first episode of the podcast Health Chronicles by Dr. Garima. ये एक हमारा इनिशिएटिव है टुवर्ड्स हेल्थियर इंडिया. इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे which will help you to remain fit and healthy. We'll be discussing everything related to health under the sun, be it PCOS, diabetes, cholesterol, hypertension, cancers, mental issues, sexual health issues, सब कुछ. इवन छोटी सी छोटी चीज़ें जैसे किस पैन में आपको खाना बनाना चाहिए, कैसे खाना गर्म करना चाहिए, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है. दिस इज आवर इनिशिएटिव टुवर्ड्स हेल्थियर इंडिया. स्वस्थ भारत, उन्नतिशील भारत. इंग्लिश में एक कहावत है कि आपको फोकस करना चाहिए अपनी हेल्थ के ऊपर. इट डजंट मैटर आप कितने फैंसी जगह रहते हैं, कहाँ रहते हैं. The only thing that is going to stay with you is your body. So you have to take charge of your body now, क्योंकि वही एक चीज़ है जो कि अंत तक आपके साथ रहेगी. So once again, welcome to our first episode. आज का हमारा एपिसोड भारतीय नारियों पे समर्पित है. हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा डिसऑर्डर, एक ऐसा इशू जो कि बहुत बहुत कॉमन है, बट हमारी इंडियन फीमेल्स इसको डिस्कस करने से हिचकती हैं, घबराती हैं. कोई भी मेल सेक्सुअल हेल्थ इशू होता है, बी इट एरेक्टाइल डिसफंक्शन, बी इट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, तो आप पाएंगे कि उस वीडियो पे बहुत सारे व्यूज़ हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हैं. बट जहाँ हमारी फीमेल्स की बात आती है, हम उन्हें डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी फीमेल्स, भारतीय फीमेल्स आर नॉट वोकल अबाउट दिस. क्यों? क्योंकि हमें हमेशा ही ये सब बातें चुप कराई दी जाती हैं. हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम खुल के अपनी बातें ना करें. तो हम इस एपिसोड पे आज खुलकर यही बात करना चाहेंगे. तो मैं आज इंट्रोड्यूस करती हूँ अपनी पहली गेस्ट को, जो कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी फीमेल्स को रिप्रेजेंट करती है. सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग माय फर्स्ट गेस्ट, मिंटू. सरप्राइज मत होइए. एक्चुअली शी रिप्रेजेंट्स द इंडियन वुमेन जो कि बाहर आके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती हैं, और यही है जो कि सिर्फ हमें मिली है जो अपना प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. ये प्रॉब्लम इतनी प्राइवेट और सेंसिटिव है कि नो फीमेल वांट्स टू डिस्कस दिस. तो आज हम डिस्कस करेंगे वैजिनिस्मस पे. वैजिनिस्मस एक सेक्सुअल हेल्थ डिसऑर्डर है फीमेल्स में, जिसके बारे में ना बात की जाती है, ना समझा जाता है, और सारा ब्लेम फीमेल्स पे डाल दिया जाता है. आइए कुछ इंसिडेंसेस देखते हैं. एक 18 साल की लड़की है जिसकी शादी फिक्स कर दी गई है. शादी से पहले उसे समझाया गया है कि सेक्स बहुत ही खराब चीज़ है, रिलीजियस नहीं है, और शादी वाले दिन उससे एक्सपेक्ट किया जाता है टू बी विद सम स्ट्रेंजर whom she doesn't even know. आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे उस छोटी सी बच्ची से टू परफॉर्म और टू कंज्यूमेट मैरिज. एक 41 years की वुमन है, नॉट येट मैरिड, सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, और उसकी शादी हो रही है. वो बहुत एंग्शियस है रिगार्डिंग हर मैरिड लाइफ, क्योंकि अब उसकी इतनी एज हो गई है. उसने इतनी सारी बातें सुनी हुई हैं सेक्स से रिगार्डिंग, जो कि मिथ्स हो सकती हैं, कुछ सच्चाइयाँ हो सकती हैं, एंड शी फेल्स हर हस्बैंड दैट डे. एक जर्नलिस्ट है जिसने एक बहुत ही फेमस या इनफेमस रेप केस को कवर किया था, जिसको कवर करने के बाद उसको इतना डर लग गया दैट अगेन उसको इतना डर है कि शी इज नाउ फेलिंग टू परफॉर्म इन हर बेडरूम. और इन सब को तो छोड़िए, एक डॉक्टर है जिसने लेबर रूम में ऐसी चीज़ें देख रखी हैं कि उसको प्रेगनेंसी से इतना डर हो गया है कि शी डजंट वांट टू डू सेक्स. इतना डर, इतना मेंटल फियर अगर किसी लड़की के दिमाग में आ गया है तो वो सेक्स नहीं करना चाहती है. अब इस प्रॉब्लम को हम टर्म देते हैं वैजिनिस्मस. मेडिसिन में इसको डिफाइन किया गया है इनवॉलंटरी. प्लीज फोकस करिए इस शब्द पे, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेजाइनल मसल्स.
इनवॉलंटरी है, दैट मीन्स उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. शी हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट. इट इज़ एन ऑटोमेटिक रिएक्शन, फियर रिएक्शन है, क्योंकि वो इतना डर चुकी है, इतनी कहानियाँ सुन चुकी है, रिलीजियसली उसको लगता है कि ये गलत है, या उसके साथ कोई पुराना एक हिस्ट्री या ट्रॉमा हो रखा है, जिसकी वजह से उसको इतना डर है दैट शी विल बी इमीडिएटली रिपल्स्ड बाय दैट. चाहे वो कोई भी चीज़ हो, बी इट सेक्स, बी इट पेल्विक एग्जामिनेशन या इंसर्शन ऑफ टैम्पॉन्स. इसको समझने के लिए हम जानते हैं कि पेन साइकिल क्या होता है. किसी लेडी के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इससे बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो जब भी ऐसा अटेम्प्ट होता है फॉर इंटरकोर्स, उसको ज़रा सा भी दिक्कत होती है तो इमीडिएटली हर ब्रेन फील्स कि हाँ, मैंने तो तुमसे कहा ही था कि बहुत दर्द होगा, और वो उठ के अलग हो जाती है. तो इस प्रोसेस की वजह से उसका दिमाग रीअफर्म्स कि हाँ, इसमें बहुत पेन होता है. नेक्स्ट टाइम व्हेन शी वांट्स टू ट्राई, हल्का सा भी अगर छूना भी होता है तो वो पेन एम्पलीफाई हो जाता है 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स. अगर इसमें फोर्सफुल किया जाता है, फोर्सफुल होने की वजह से वो एम्पलीफिकेशन हो जाता है मिलियन टाइम्स एंड द प्रॉब्लम वर्सन्स. तो इसका सल्यूशन फोर्सफुली नहीं है, इसका सल्यूशन है ब्रेन को ट्रेन करना. जो वैजिनिस्मस प्रॉब्लम है वो प्राइमरी हो सकती है या सेकेंडरी हो सकती है. प्राइमरी मतलब कि कभी भी सेक्स नहीं हुआ है, उसकी वजह से दिमाग में डर है. कई बार फीमेल्स का पहले हेल्दी सेक्सुअल लाइफ रहा है, उसके बावजूद उनको इस तरीके का फियर हो जाता है, चाहे वो एक बहुत ही ट्रॉमेटिक डिलीवरी की वजह से, या कोई उनकी पर्सनल लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है, या कुछ ऐसा कट या टीयर डिलीवरी के टाइम पे हुआ है कि वो अब डर गए हैं. तो इट कैन बी प्राइमरी बट इट कैन ऑल्सो बी सेकेंडरी आफ्टर अ हेल्दी सेक्सुअल लाइफ. तो अब जानते हैं कि क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है. ज़रूर पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है. द ओनली थिंग, द ओनली स्टेप जो आपको अपनी तरफ से लेना है वो है टू सीक हेल्प. फीमेल्स हेल्प भी नहीं मांग पाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही बेसिक है. पूरी दुनिया में जो लोग कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं. दे फील यूजलेस एंड वर्थलेस. और ये सिर्फ वाइफ के लिए ही नहीं, हस्बैंड के लिए भी लागू होता है. हस्बैंड को लगता है कि वो इतनी बेसिक सी चीज़ अपनी मैरिज में नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से दोनों का कॉन्फिडेंस लूज होता है, आपस की मैरिटल लाइफ इफेक्ट होती है, और अल्टीमेटली कई केसेस में सेपरेशन या डिवोर्स की भी नौबत आ जाती है. तो क्या इसका सल्यूशन है? हाँ, सल्यूशन अवेलेबल भी है और पॉसिबल भी है, और 100% तरीके से पॉसिबल है. सिर्फ आपको अपनी तरफ से पहला कदम उठाना है, एंड दैट इज टू सीक हेल्प. जब आप हेल्प मांगते हैं तो आप कमज़ोर नहीं होते हैं, बल्कि और करेजियस होते हैं. हेल्प मांगने से 3 चीज़ें होती हैं. पहली चीज़, आप अपनी प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करते हैं. आप समझते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है और इसका सल्यूशन मुझे ढूंढना चाहिए. दूसरा, जब आप सल्यूशन खोज करते हैं तो आपके पार्टनर को भी लगता है कि यू वांट टू वर्क ऑन दिस, और आपका रिलेशनशिप स्टेटस इम्प्रूव होता है. और तीसरा, जब आप डॉक्टर से मिलते हैं, समझते हैं कि ये प्रॉब्लम में आपकी गलती नहीं है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी. तो अब जानते हैं कि हमारे पास क्या क्या सोल्यूशन ऑप्शंस पॉसिबल हैं. पहली चीज, हम आपको माइंड रिलैक्स करने को बोलते हैं. इस प्रॉब्लम में आपको फिजिकली कोई भी इशू नहीं है. सारी प्रॉब्लम आपको यहाँ से है. आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा हाइपर तरीके से काम कर रहा है, आप बहुत ही टेंस्ड हैं. तो हम माइंड रिलैक्सेशन के लिए आपको समझाते हैं. दूसरी चीज़, आपको हम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस कराते हैं, जिसमें कि हम आपको पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइजेस समझाते हैं. इन एक्सरसाइजेस से आप अपनी बॉडी को समझते हैं. आपकी बॉडी आपका ही हिस्सा है, ये आप समझते हैं. ये नहीं सोचते हैं कि दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट मी. जब आप वो एक्सरसाइजेस करते हैं, आप जानते हैं कि आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर सकते हैं. फिर आती है काउंसलिंग. काउंसलिंग करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. कई बार हम इसमें कपल्स काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि हम आपके और आपके हस्बैंड को, दोनों को ही ये समझाना चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं. इसके अलावा देयर आर वेरियस अदर थेरेपीज, जिसे हम सेंसेट थेरेपी कहते हैं.
आपको एजुकेट करना आपकी बॉडी के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कई फीमेल्स को अपने बारे में मालूम ही नहीं होता है, उनको समझ ही नहीं होती है कि ये नीचे जो चीज़ है वो क्या है, क्योंकि हमेशा ही इसे गंदा बताया गया है। तो हम आपको समझाते हैं, हम आपको प्लेजर पॉइंट्स बताते हैं, इन सब चीज़ों से भी आप मोर कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपनी बॉडी के बारे में। फिर आती हैं कुछ डायलेटर थेरेपीज। बहुत सारी फीमेल्स के मन में ये बात होती है कि उनकी योनि बहुत छोटी है और वो एक मेल को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। ये डर उनके मन में बैठा रहता है। तो ये जो डायलेटर्स आते हैं, इनसे हम आपको ये रियलाइज करवाते हैं कि वो एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है। एक नॉर्मल डिलीवरी के दौरान पूरा बेबी उस एरिया से बाहर आ सकता है, तो आप बहुत आसानी से बिना अपने आप को हर्ट किए इंटरकोर्स भी कर सकते हैं। तो ये कुछ हम वेजाइनल डायलेटर्स के थ्रू, जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, कर सकते हैं। आपको लुब्रिकेशंस दिए जाते हैं, कुछ नंबिंग जेलीज भी दी जाती हैं। ये जेलीज नीचे के हिस्से को थोड़ा सा सुन करती हैं। ये सारा काम करता है आपके दिमाग पे, आपको ये एहसास दिलाता है कि आपको पेन बहुत ही मिनिमल या कम होगा। और अब हमारे पास एक मास्टर सोल्यूशन भी अवेलेबल है, जिसे हम बोटॉक्स कहते हैं। बोटॉक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बोटॉक्स हीरोइंस या बहुत सारी फीमेल्स अब फेस पे लगाते हैं। ये एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारी मसल्स को रिलैक्स या पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से फाइन लाइंस या रिंकल्स नहीं दिखाई पड़ते हैं। उसी पदार्थ को जब हम नीचे इंजेक्ट करते हैं तो नीचे की मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और इसका असर 6 मंथ्स तक रहता है। इस प्रोसीजर को हम पूरी बेहोशी में करते हैं, तो इसकी वजह से आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं और उसके बाद हम एक वेजाइनल डायलेटर इंसर्ट कर देते हैं। मैंने कई बार बताया कि इसका प्रॉब्लम नीचे से नहीं बट यहाँ से है। जब आप रिकवरी रूम से बाहर आते हैं तो सडनली आपका सारा डर खत्म हो जाता है और इट गारंटीज 100% सोल्यूशन। तो आइए अब हम कंक्लूड करते हैं विद द टेक होम मैसेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम किसी के भी साथ हो सकती है। इंडिया में 10 to 30% women आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, तो आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। दूसरी चीज, इट इज इम्पॉर्टेंट टू आस्क फॉर हेल्प। अगर आपने हेल्प मांग ली तो आपने आधी जंग जीत ली। तीसरी चीज, वैजिनिस्मस इज 100% ट्रीटेबल प्रॉब्लम। हम इसका 100% ट्रीटमेंट कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू रीच टू अस। इन द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हेल्थ का मतलब है कंप्लीट वेलबींग, नॉट ओनली ऑफ योर बॉडी बट ऑफ योर माइंड एंड स्पिरिट। तो अपना पूरा ख्याल रखें और हेल्थ क्रॉनिकल्स विद डॉक्टर गरिमा के साथ अपनी फिटनेस और हेल्थ पे पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू एंड नमस्कार।